आजमगढ़ का अपना बेटा चुनिए, बहुत अच्छा मौका है, दोबारा नहीं मिलने वाला। हर जनता, हर आदमी को इस बात को याद करना चाहिए कि वो आदमी जो है आपकी आवाज बन सकता है, तो सिर्फ गुड्डू जमाली है, उसके अलावा कोई नहीं है। हाथी मेरा साथी क्या चलने वाला है? हाथी हाथी अभी हम आजमगढ़ में हैं और आजमगढ़ में उपचुनाव होने वाला है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के मुबारकपुर विधानसभा में है और यहाँ की जनता से राय लेंगे कि आने वाले उपचुनाव में आजमगढ़ का अगला सांसद कौन होगा। यहाँ से समाजवादी पार्टी के तरफ से धर्मेंद्र यादव हैं और बीजेपी के तरफ से भोजपुरी के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ है और बहुजन समाज पार्टी के तरफ से शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी हैं। इनसे बात करेंगे कि उपचुनाव में क्या होने वाला है और आजमगढ़ का क्या माहौल है। आइए आजमगढ़ की जनता से हम बात करते हैं। क्या भाई साहब, क्या चलेगी हाथी? हाँ। वजह क्या है भाई साहब कि यहाँ पर हाथी चलेगी? इस वक्त आजमगढ़ में आजमगढ़ की जनता के लिए बहुत सुनहरा मौका है जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स, यहाँ पे लोकल जो है गुड्डू जमाली साहब, हाँ। इन जैसा कैंडिडेट है ही नहीं है। पहले दो लोग जो हैं वो बाहरी हैं, आगे जीतेंगे कल भाग जाएंगे। कौन लोग बाहरी है? अरे निरहुआ बाहरी हैं, हाँ। और दूसरे धर्मेंद्र ये पता नहीं कहाँ के हैं। हाँ। आजमगढ़ का अपना बेटा चुनिए, बहुत अच्छा मौका है, दोबारा नहीं मिलने वाला। हर जनता, हर आदमी को इस बात को याद करना चाहिए कि वो आदमी जो है आपकी आवाज बन सकता है, तो सिर्फ गुड्डू जमाली है, उसके अलावा कोई नहीं है। साइकिल वाले तो कह रहे हैं कि 10 विधायक बना सकते हैं तो एक सांसद नहीं बना सकते। भाई वो गलती से बन गए, अब थोड़ी ना बन पाएंगे, बन के दिखाएं। हाँ, सरकार बस परिवर्तन लोग चाह रहे थे, परिवर्तन नहीं हो पाया और इस वक्त बहुत अच्छा मौका है और लोग सारे लोग मूड बना चुके हैं गुड्डू जमाली को सांसद तक पहुंचाने के लिए। आपके नजर से अगर वोट देने जाएंगे आप जी, तो तीनों में से बेहतर नेता आपके नजर में कौन है? यही सालम गुड्डू जमाली साहब हैं, जो गरीबों के मसीहा हैं। कोई किसी को जरूरत पड़ी है उनके यहाँ गए, कोई आज तक वो इनकार आदमी नहीं किया है, सबकी मदद किया है जी। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अच्छा। सबको साथ में लेके चलने वाला वाहिद नेता अगर है वो सालम गुड्डू जमाली है। लेकिन निरहुआ कह रहे हैं कि हम जीतने वाले हैं, कोई नहीं जीतने वाला। निरहुआ तो भगवान का भी वो बात वो टालने वाले थे, उनका क्या लिए हैं? ऐसे लोग को क्या करें? हमारा गुड्डू जमाली जो है ये बहुत अच्छा नेता है, इंशाल्लाह वो बहुत ज्यादा वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन समाजवादी वाले लोग कहते हैं कि माई समीकरण, मुस्लिम और यादव हमारे साथ है, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट किया है। कुछ भी नहीं है, एक ही क्या कह रहे हैं चाचा? मेरा कहना है कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, मुस्लिम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, एक बस समाजवादी को वोट देंगे। कोई रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है। लेकिन लोग तो देते ही है ज्यादातर। भाई लोग देते थे भाई कि हमें सरकार बनानी है, सरकार अब तो सरकार नहीं बनानी है। अब तो एकदम मामला साफ है, निरहुआ और धर्मेंद्र का मामला साफ हो। मुसलमान ठीका नहीं लिए हैं। हाँ, मुसलमान ठीका नहीं लिए समाजवादी को जिताने के लिए। अच्छा। जीते हैं 10 विधायक, कोई काम बता दे। 3 साल तक अखिलेश यादव थे, एक काम बता दीजिए कोई, तो मैं उनका अभी वोट देने के लिए मैं तैयार हूँ। एक काम बता दे। 3 साल तक थे, 3 साल में हमारे तो इलाके में देखा ही नहीं कोई अखिलेश को आज तक। कह रहे हैं कि आजमगढ़ गढ़ है मेरा। हमारे पापा मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, सांसद अखिलेश यादव जी रहे, कह रहे हैं कि गढ़ है मेरा। अरे गढ़ है तो घर में आना चाहिए। कभी आए हैं मुबारकपुर विधानसभा में? कभी नहीं आए हैं। अच्छा। कभी आज तक मैं तो देखा ही नहीं अखिलेश को। हाँ, देखा ही नहीं। अच्छा, फिर बात करेंगे भाई साहब। जरूरत है ऐसे लोग को जिताने के लिए? ऐसे शख्स को जिताइए जो आपके सामने खड़ा हो और आपके जनता के बीच में हो और आपकी आवाज बन सके, यहाँ से लेके संसद तक। हाँ, क्या कह रहे भाई साहब? सर ये कह रहे कि समाजवादी का गढ़ है। अभी देख लीजिए एमएलसी का चुनाव हुआ है, 13 विधायक एक एमएलसी नहीं बना पाए हैं। आप देख लीजिए, कहते हैं कि समाजवादी गढ़ है, 13 विधायक एक एमएलसी नहीं बना पाए, कहाँ उनका गढ़ गया? आप बता दीजिए। बसपा बनबूती से चुनाव लड़ रही है, भगवान चाहेगा तो हम जीत पक्की कर लेंगे एकदम 100%। लोग तो कह रहे हैं कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है। खत्म 2 महीने पहले चुनाव भी आओ विधायक। ठीक है, खत्म तो नहीं होगी, अब यही से जीत के हम लोग जिंदा हो जाएंगे। तो बहुजन समाज 85% जो समाज है, क्या एकजुट हो गया इस बार? बिल्कुल जुट हो गया है। इस चुनाव को देखते हुए सालम गुड्डू जमाली के लिए लोकसभा में एकदम जनता तैयार है एकदम।
आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम संपत है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम मिलकर बीएसपी को जिता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। हाँ। समाजवादी से लोग तरस आ गए, अभी चंद मिनट का चुनाव हुआ, देख लीजिए। अच्छा, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ कहना। क्या कर, लेकिन भाई साहब लगातार दावे हो रहे हैं कि ये हम ही जीतेंगे, यहाँ से कोई नहीं जीतने वाला है। या आपने देखा होगा साइकिल छाप के जो उम्मीदवार हैं वो दावे कर रहे हैं कि समाजवादियों का गढ़ रहा है आजमगढ़, यहाँ से समाजवादी ही जीतेगी, कोई नहीं जीत सकता है। अरे वो तो सब लोग दावा करते हैं। 40 साल का रिकॉर्ड है मेरा, कह रहे हैं वो, कोई नहीं तोड़ पाएगा। रिकॉर्ड अभी देखेंगे ना 23 तारीख को, 26 तारीख को पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, वो सब लोग मूड बना लिए हैं। हाँ। बस कि अपने लोकल नेता को देना वोट, किसी को नहीं देना है। हाँ, सारे लोग मूड बना लिए, चाहे हर कास्ट है, हर धर्म के लोग ये बना लिए मूड कि अब की बार गुड्डू जमाली को देना है। अब तक हम लोग परिवर्तन के चक्कर में हम लोग एकदम बर्बाद हो गए लेकिन एक मुद्दा चल रहा है, आप ही लोग के बीच से सुन के आएंगे। एक दो लोग बाहरी हैं और एक लोग लोकल नेता है, तो हमेशा से तो बाहरी ही सांसद बना है आजमगढ़ का। देखिए, ये मैं कह रहा हूँ, बाहरी सांसद बना है तो इस बार नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, देख लेना। अरे बाहरी बने इसीलिए तो कोई काम नहीं। इब्राहिमपुर में गुड्डू जमाली के अलावा किसी का काम दिखा दीजिए। अभी आप चले जाइए, सामने वाला रोड उन्हीं का है, आगे चले जाइए उन्हीं का है, उधर बिजली वाला है। सपा का तो विधायक है यहाँ के, कुछ बता दीजिए उनका काम, कौन बिना पे उनके दें हम वोट? सरकार ही नहीं है। हाँ, कौन बिना पे हम उनको वोट दें? कोई काम कराए हैं? अच्छा। अरे निधि आती है, एक भी रुपया अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं। हाँ, तनख्वाह का पैसा गुड्डू जमाली इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, हाँ, और कोई भी बता दो, सपा हो गए इतने दिन जीते हैं, कोई काम कराए हो तो बता दीजिए। सर आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि आजमगढ़ में आपके शहर में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल है और इस चुनाव में किसकी जीत लग रही है? माहौल तो बहुत बेहतर है बीएसपी के पक्ष में। अच्छा। जो कि उनके कैंडिडेट शाह आलम गुड्डू जमाली साहब हैं जी। उसकी वजह यह है कि वो जब तक अपने विधानसभा में रहे, हालांकि कुछ कारण की वजह से वो इस चुनाव में हार गए, लेकिन जब तक वो रहे हर आदमी की मदद की, गरीबों की। जिस गली में जाएंगे एक न दो बोर्ड उनका मिल जाएगा। कहीं नाली का, कहीं खड़ंजा का। ज़्यादातर गांव में लाइन की, बिजली की प्रॉब्लम थी, जो कि जाएंगे तो देखेंगे ट्रांसफार्मर भी मिल जाएगा आपको। पहले ऐसी दिक्कत बहुत काफ़ी थी, लेकिन जब से ये आए, अब हाल ही में जो बीमारी फैली थी कोरोना, उसमें देखिए कोई भी ऐसा गाँव नहीं बचा है जिसमें उनकी आर्थिक मदद नहीं पहुंची हो। लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा जीतेगी, ना बीएसपी जीतेगी, ना साइकिल जीतेगी, यहाँ से भाजपा जीतने वाली है। भाई जाहिर सी बात, वो तो इसलिए कह रहे हैं। हाँ। उनको ऐसा लगता है। हाँ। और वक्तों में ऐसा हुआ है। अच्छा। उनको भरोसा है कि उनका वोट करीब करीब 3 लाख मिला है पिछले इसी विधानसभा में, लेकिन उनको भरोसा सिर्फ इस बात का है कि मैं यादव हूँ, मुझको यादव वोट मिलेगा। इसमें सच्चाई भी है, जब भी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन इस मरतबा ये हालत है कि जो उनका बीएसपी का वोट है वो उनका पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार बनाने के चक्कर में जो कुछ वोट चले गए थे, इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार शाह आलम गुड्डू जमाली साहब चुनाव बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। आगे जाके ऐसा होगा कि वक्त आने पर कम से कम वो 50,000 से ऊपर चुनाव इस वक्त आगे हैं। आने वाले वक्त में ये बढ़ता जाएगा उनका। हर कास्ट का हर लोग क्योंकि उनको पसंद करते हैं। आज तक उन पे कोई दाग नहीं है कि किसी को उन्होंने थाने पे पैरवी की, किसी की कहीं पैरवी की। अगर फिर आपसे बात करेंगे और कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या चाचा, क्या माहौल है? साइकिल चलेगा, कमल का फूल खिलेगा या हाथी चलेगा? भाई यहाँ पे तो हाथी चलेगी। हाथी चल रहा है। जी। अच्छा, क्या सर, क्या माहौल है आजमगढ़ का? पूरे लोकसभा में एक मुहिम चल रही है, बाहरी हटाओ। क्योंकि लोकल नेता ही यहाँ की लोकल समस्या को समझ पाएगा। बाहर वाले उड़ के आएंगे, उड़ के चले जाएंगे, क्या मतलब होगा? पूरे लोकसभा में एक लोग अपना मन बना चुके हैं, बाहरी को हटाओ। यहाँ को जो जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ की जो लोकल समस्या को जानता है, उसको लेके आओ। क्योंकि हमारी समस्या को हमारा भाई समझेगा। जो लखनऊ और दिल्ली से उड़ के आएगा, क्या समझ पाएगा कौन आया कौन गया, हमारी क्या समस्या है? वोट लेगा 23 तारीख को, 26 तारीख को खत्म हो जाएगी कहानी उनकी तो पूरी। सब यहाँ के जो लोकल आदमी है, यहाँ के गली आपके नजर में आजमगढ़ का कौन नेता विकास कर सकता है? शाह आलम गुड्डू जमाली, बस वही एक ऐसा नाम है जो विकास कर सकता है और विकास करके दिखाया भी है पीछे। ये भी नहीं कोई उसके बारे में 10 साल से उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, पूरी पिक्चर चालू करके दिखा चुके हैं। उनके बारे में किसी को पूछना नहीं कैसा आदमी है, क्या आदमी है, कौन आदमी है, बस उनका नाम ही काफी है। कि हाथी चल रही है, पूरी तरह से अच्छी तरह से चल रही है, दौड़ रही है।
और इंशाल्लाह आने वाले दिन में दिल्ली पहुंच के रुकेगी। लेकिन निरहुआ तो कह रहे हैं कि इस बार हम जीत रहे हैं, साइकिल वाले भी कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, कोई नहीं है टक्कर कहने को तो जिन निर्दल का पर्चा भरा है वो भी कह रहा है मैं जीत रहा हूँ। तो जब तक गिनती नहीं होती, जब तक वोट नहीं पड़ता, तो हर लोग जीतता रहता है, वैसा वो भी जीत रहा है। निरहुआ के माने क्या है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो है। बस भाजपा के लेवल पे जो वोट निकाले, निरहुआ के नाम पर कुछ भी नहीं है। सब नेता फरार, निरहुआ डटल रहे, गाना तो गा रहे हैं। गाना तो बहुत दिन से है, लेकिन अब जो डटा था उसको पब्लिक देख लिए, कौन डटा है कौन हटा है। अच्छा, सब लोग देख ही चुका है गुड्डू जमाली कैसे डटे थे और ये कैसे हटे हैं। बस अभी 2-3 हफ्ता भर बचा है, हफ्ता भर रहेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे कहानी। फिर कहाँ जाके सटल रही है कहाँ पता लगी। यहाँ तो हमरे वह सटल रही हैं। अच्छा, ये कौन विधानसभा में आता है? ये मुबारकपुर विधानसभा में। क्या मुबारकपुर से माहौल बन गया है हाथी चाप? पूरा 5 विधानसभा में बन गया है। 1 लाख वोट बीएसपी का रहेगा, उससे प्लस जितना हो जाए आप मान लीजिए। 50,000 उसका मूल वोट रहेगा, 50 वो दादर जुड़ के रहेगा। सरकार बनाने के चक्कर में वो लोग बेवकूफ बनाए। सरकार बन रही है, सरकार बन रही है। 5 विधानसभा की वजह ये है कि हर आदमी सपा को वोट नहीं दिया है, वो बीजेपी को हटाने के लिए सिर्फ अब तक डराया गया है सरकार आ जाएगी, सरकार बीजेपी की खा जाएगी। कहाँ खा जाएगी भैया? अभी तक खा गई है, कुछ नहीं होगा। अब सिवाय उनको धोखा देने के अब कुछ बना होना नहीं है। डरवा अरे भैया 20% को हम है, 7% जो जोड़ के 27 होंगे ना, कहाँ से सरकार बना लेंगे आप? 20 वाले हैं, 20 से जुड़िए। अभी तक धोखा बहुत हुआ, हम भी खाए सब खाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या चलेगा? अब चलेगा हाथी, बीएसपी का साथी। क्या चलने वाला है? साइकिल? क्या चलने वाला है? हाथी हाथी सबका क्या चलने वाला है? हाथी मेरा साथी, हाथी मेरा साथी। क्या चलने वाला है? हाथी आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में थे, जहां पर यहां की जनता से राय लिए। यहां की जनता ज्यादातर तौर पे आप देखेंगे तो हाथी चला रही है। यहां से कह रहे हैं कि लोकल नेता हमारे शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी हैं और दोनों नेता बाहर से आए हैं। दो बाहरी हटाओ और लोकल नेता को जिताओ का नारा लोग लगा रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आजमगढ़ की जनता अपना सांसद किसको चुनती है और चुनकर दिल्ली किसको भेजती है। अब तो ये वक्त बताएगा कि आजमगढ़ की जनता किसको भेजती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।